अक्सर लोग अध्यात्म और धर्म को एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहले धर्म की बात करें तो शांति और सुख की खोज व्यक्ति धर्म से करता है। प्रत्येक धर्म मार्ग के अनुसार ज्ञान प्रदान करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। धर्म एक श्रद्धा और मान्यता है जो कि हमें बुरी चीज़ों को छोड़कर अच्छी चीज़ों को अपनाना सिखाता है। क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि जब कोई बुरे कर्म करता है, उसका पाप कर्म बाँधते हैं, जो कि उसे दुखी करता है। लेकिन अगर कोई अच्छे कर्म करता है, तो वह पुण्य कर्म बाँधते हैं, जिससे उसको सुख मिलता है। अब इस दुनिया में तो बहुत सारे धर्मों का पालन किया जाता है, जैसे कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म इत्यादि। अपने आध्यात्मिक विकास के आधार पर सभी अपने अनुकूल योग्य धर्म ढूँढ लेते हैं और जो उसे सही लगता है, उनके व्यू पॉइंट से मिलता है, वही सही मानकर स्वीकार कर लेते हैं और इस तरह व्यक्ति धर्म से जुड़ जाता है। धर्म कुछ करने के बारे में है। आपको भगवान की पूजा करनी है, आपको भगवान के नाम का जप करना होगा, अनुष्ठान करना होगा, प्रार्थनाएँ बोलनी रहती हैं, आपको पश्चाताप करना होगा, ध्यान करना होगा। आपको पत्नी और बच्चों का, घर संपत्ति का, पैसा और सभी सामान को त्यागना होगा। बहुत सारी तपस्या भी करनी होगी, पर मुख्य रूप से हमेशा किसी न किसी कार्य से जुड़े रहने से, कर्ता होने से बहुत बोझ और तनाव होता है। जब कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है और किसी भी कारण से उसे करने में विफल हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके भीतर तुरंत ही बहुत डर और घबराहट हो जाती है, जो कि उसे बहुत बेचैन करती है। लेकिन अच्छे कर्म करने से निसंदेह पुण्य कर्म बंधते हैं, लेकिन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना ही होगा। फिर से इस दुनिया में आना ही होगा। जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है और अपने पुण्य कर्मों के फल का आनंद लेने के लिए जीव को दुख से गुजरना ही पड़ता है। इसके अलावा पुण्य कर्मों का फल आम तौर पर सांसारिक सुख के रूप में होता है, जो अपने स्वभाव से टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। जब उस सुख का समय समाप्त हो जाता है, तो टेम्परेरी सुख अपार दुःख देता है और जब तक कोई इस सुख का अनुभव कर रहा है, तब वह थोड़ी देर के लिए संतुष्टि का अनुभव करता है, लेकिन उसके बाद वह संतृप्त हो जाता है और उस सुख के कुछ अन्य स्रोत खोजने के लिए आगे बढ़ता है। ये प्रक्रिया जन्म-जन्म तक चलती रहती है। तो ये तो रही धर्म की बात कि हम कर्म से जुड़े होते हैं, अच्छे-बुरे का हमको फल मिलता है और उसके लिए हमें बार-बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जब आध्यात्मिक की बात होती है, अध्यात्म की बात होती है, तो जब शाश्वत सुख के लिए जो कर्म करता है, वहाँ पर आध्यात्मिकता की खोज शुरू होती है। जैसे भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और जिस भी भगवान की में आप आस्था रखते हैं, उन्होंने अपने बुद्धि परे, अहम से परे कुछ ऐसा प्राप्त किया है, जो सांसारिक लोगों के पहुँच से बाहर है। उन्होंने वो पाया है, जो उन्हें प्रत्येक क्षण आनंद देता है और चाहे बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो। यही कारण है कि हम उन्हें ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं। जन्म-जन्मांतर जैसे-जैसे आध्यात्मिक प्रगति की यात्रा में स्वाभाविक रूप से प्रगति होती जाती है, अंततः उसके अपने अनुभव उसे यह अनुभव होता है कि सांसारिक सारी वस्तुएँ विनाशी हैं और सांसारिक वस्तुओं का सुख भी विनाशी है। यह अनुभूति उसके भीतर अविनाशी सुख और आध्यात्मिक खोज को जागृत करता है। ये स्थिति पर वह पहुँचने, अनुसरण करने और बाद में भगवान के साथ एक हो जाते हैं। वह उसके साथ एक रूप होना चाहता है, लेकिन कैसे ये वो नहीं जाता है।
अतः खोज शुरू होती है कि मुझे अविनाशी सुख कहाँ से मिलेगा? ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा जो कभी समाप्त ना हो? तो प्रकृति एक दिन यह शोध की पूर्ण कर देती है और ऐसी परिस्थिति का प्रदान करती है जिससे उसकी ज्ञानी से मुलाकात होती है। ज्ञानी उसे यह अनुभव देते हुए मदद करते हैं कि मैं कौन हूँ। धर्म का पालन करते हुए जब विचार आता है कि मैं धर्म का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, तब उसे यह अनुभव देते हैं कि ये मैं कौन हूँ और यह वास्तविक मैं नहीं है, तब मैं कौन हूँ? यहाँ से शुरुआत होती है आध्यात्मिक होने की। आध्यात्मिक का अर्थ ही यही है कि मैं कौन हूँ, ये पहचानने के लिए ज्ञान प्राप्त करना। धर्म और आध्यात्मिकता के बीच एक बहुत बड़ा यही अंतर है कि धर्म हमें अच्छे और बुरे के बीच अंतर की पहचान करने की समझ देता है और हमें बुरा छुड़वा कर अच्छे को अपनाने को कहता है, जबकि आध्यात्मिकता में कुछ भी छोड़ने और अपनाने की आवश्यकता ही नहीं है। आध्यात्मिकता हमें द्वैत से परे जाने को सिखाती है, इन सभी चीज़ों से मुक्त करती है और अच्छे और बुरे के भेदभाव से परे और उसका अनुभव कराती है कि वास्तव में मैं हूँ कौन और वास्तव में अच्छी और बुरी चीज़ों का कर्ता कौन है। कैसे? जिस तरह भौतिक वैज्ञानिक गंदे पानी से 2 तत्वों को अलग कर सकता है, उसी प्रकार ज्ञानी अर्थात आध्यात्मिक वैज्ञानिक आध्यात्मिक विज्ञान के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा शुद्धात्मा का जड़ तत्वों में से आत्मा को अलग कर सकते हैं। आज की दुनिया में अक्रम विज्ञान अक्रमगत आध्यात्मिक मार्ग है, जिसमें ज्ञानी पुरुष की कृपा से हमें अपने आत्मा का स्पष्ट अनुभव करते हैं और हमें आत्म साक्षात्कार की 2 घंटे की विधि में मैं शुद्ध आत्मा हूँ इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब हम ये अनुभव करते हैं कि मैं कौन हूँ, तब हम आत्मा का अनुभव करते हैं जो कि शाश्वत है और हमें समझ मिलती है कि आत्मा का सुख कायमी है। ज्ञान विधि द्वारा हमें अविनाशी सुख का अनुभव होता है। आत्मा का पूर्ण और कायमी अनुभव अंत में यह क्रिया से प्राप्त किया जाता है। जब तक हम वहाँ दशा तक पहुँच नहीं सकते, ज्ञानी ही हमारे शुद्धात्मा हैं और ज्ञानी के निरंतर सानिध्य में रहने से, उनकी आज्ञा का पालन करके हमें उनकी दिव्य कृपा प्राप्त होती है, जो कि धीरे-धीरे हमारी प्रत्येक गलतियों को देखने, स्वीकार करने और भूले भटके काम को देखने और उन्हें दूर करने में सक्षम बनाती है। साथ ही साथ आत्मा में रहने की जागृति प्रबल हो जाती है। भगवान के साथ एक रूप हो जाएँगे, जब हम अध्यात्म में प्रवेश करेंगे। इस संसार से, कर्म से जब ऊपर उठ जाएँगे, तो भगवान परमात्मा है और जो भी उस पद को प्राप्त करता है, वो मोक्ष की प्राप्त करता है। इस प्रकार धर्म से प्रगति होकर और आध्यात्मिकता से अंत होता है।